आज हम बात करने वाले हैं ऑयल के उस इनविजिबल वॉर के बारे में जिससे भारत में लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर रात के 2 बजे भी मिडिल ईस्ट के किसी डेजर्ट में मिसाइल लॉन्च होता है तो उसकी आवाज भले ही इंडिया तक नहीं पहुंचती हो, मगर उसका असर अगले ही दिन हर इंडियन की जेब पर जरूर महसूस होने लगता है। ऊपर से देखो तो लगता है ये सिर्फ फ्यूल प्राइसेस का इशू है, लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ऑयल सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इंडियन इकोनॉमी की वो लाइफलाइन है जो लाखों इंडियंस की डेली लाइफ को चलाती है। इसी वजह से ऑयल पॉलिटिक्स सिर्फ इंटरनेशनल मैटर नहीं, बल्कि ये इंडियन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कमोडिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की पावरफुल कंट्रीज इसको वेपन की तरह यूज करती है, और इसी वजह से आज वॉर्स बॉर्डर्स के लिए ही नहीं, एनर्जी कंट्रोल के लिए भी लड़ी जाती है। और इंडिया की रियलिटी तो इससे भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। यानी अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट में हल्का सा भी डिस्टरबेंस आया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और आम आदमी की डेली लाइफ पर पड़ेगा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में है तो इकोनॉमी स्टेबल है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ऑयल पॉलिटिक्स असल में क्या है और कैसे ग्लोबल ऑयल पावर्स इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, और फ्यूचर में इंडिया के पास इस डिपेंडेंसी से बचने के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इससे एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इनफ ऑयल रिजर्व्स नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। और यही डिपेंडेंसी इंडिया की इकोनॉमी को दिन ब दिन वीक बनाती जा रही है। और अगर आगे जाकर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया की स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी, जिससे ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा और इस चैन का असर हर इंडियन पर पड़ने लगेगा। यानी अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो इसका डोमिनो इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर दिखेगा, और इसीलिए ऑयल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का जरिया भी है और वीकनेस भी। चलिए अब समझते हैं ऑयल पॉलिटिक्स क्या होती है। ऑयल पॉलिटिक्स तब होती है जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑयल सप्लाई और प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस होता है। दुनिया में जिन कंट्रीज के पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स होते हैं उन्हीं के पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी होता है, क्योंकि यही कंट्रीज डिसाइड करती है कि मार्केट में कितना ऑयल आएगा। और इसी कंट्रोल की वजह से ऑयल ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है। और इस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब समझते हैं ओपेक क्या है। ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक पावरफुल ग्रुप है जो प्रोडक्शन लेवल्स को कंट्रोल करता है, और जब ये प्रोडक्शन कट अनाउंस करता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया जैसी इंपोर्टिंग कंट्रीज पर पड़ता है। इंडिया का ज्यादातर क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स इंडिया के लिए सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज नहीं, इकोनॉमिक वार्निंग भी होती है। क्योंकि जब कभी मिडिल ईस्ट में वॉर या टेंशन होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। हिस्ट्री बताती है कि जब जब गल्फ में वॉर हुई है तब ऑयल मार्केट अनस्टेबल हुआ है, क्योंकि वॉर के बाद ऑयल हो या गैस दोनों के प्राइसेस शार्पली इंक्रीज होते हैं, और इससे एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन बन जाती है। और इंडिया भी गल्फ वॉर्स को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल डिप्लोमेसी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से लिंक्ड है। सालों से इंडिया में इन्फ्लेशन का एक मेजर रीजन फ्यूल प्राइसेस को माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ व्हीकल्स को नहीं चलाता, ये पूरी इंडियन इकोनॉमी को भी चलाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ऑयल महंगा होता है तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और इसीलिए सभी डेली एसेंशियल्स भी महंगे होने लगते हैं। यानी एक ऑयल शॉर्टेज की वजह से सभी लोग इम्पैक्ट होने लगते हैं, और यही है ऑयल की असली पावर। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से फार्मिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से फिर प्रोडक्ट प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, और लास्ट में फाइनल बर्डन कॉमन पीपल पर आ जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ऑयल प्राइसेस के राइज को इन्फ्लेशन का बैकबोन मानते हैं। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस का कनेक्शन सिर्फ क्रूड ऑयल प्राइसेस से नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस भी इसमें ह्यूज रोल प्ले करते हैं, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स पेट्रोल और डीजल पर हैवी टैक्सेस लगाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हैं तब भी पब्लिक को कोई प्राइस रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि टैक्सेस हाई रहते हैं। यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होती है, क्योंकि अगर टैक्सेस कम कर दिए तो रिवेन्यू भी कम हो जाएगा, और अगर टैक्सेस हाई रखे तो इंटेंस पब्लिक प्रेशर क्रिएट होगा। और इसी वजह से इंडिया में फ्यूल प्राइसेस इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल इशू भी बन चुके हैं। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए डॉलर में पेमेंट करता है, इसीलिए जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तब इंडिया को भी ज्यादा डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते हैं, और यही रीजन है जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है
और रुपी वीक होने लगता है, और जब रुपया वीक हो जाता है तब इम्पोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये सब मिलकर एक डेंजरस साइकिल क्रिएट करते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है। ऑयल एक्सपेंसिव मतलब रुपी वीक, जिससे इन्फ्लेशन हाई होता है और इकोनॉमी प्रेशर में आती है। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन और करेंसी दोनों प्रेशर में आ जाते हैं और फिर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। लास्ट में स्टॉक मार्केट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तक इसके इम्पैक्ट से बच नहीं पाते। इसीलिए ऑयल पॉलिटिक्स का इफेक्ट फ्यूल सेक्टर से बाहर निकलकर पूरी फाइनेंशियल सिस्टम तक पहुंच जाता है। अब समझते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एनर्जी सिक्योरिटी का क्या रोल है। तो देखिए, पहले तो इंडिया को उन कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करने जरूरी है जो ऑयल सप्लाई करती है, और इसके पीछे मेजर रीजंस है एनर्जी नीड्स। और इसीलिए कई बार इंडिया को ग्लोबल प्रेशर और नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, जो क्लियरली शो करता है कि ऑयल पॉलिटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी को शेप करने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या इंडिया हमेशा ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहेगा या फ्यूचर चेंज हो सकता है। ध्यान से देखें तो समझ आता है कि इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस तो बढ़ाया है और इसको तेजी से प्रमोट भी कर रही है, लेकिन चैलेंज अभी भी मैसिव है, क्योंकि इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ऑयल आने वाले कई सालों तक इम्पोर्टेंट रहेगा। मगर गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म गोल है कि ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए, और इसके लिए इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स जैसे अल्टरनेटिव्स पर काम स्टार्ट कर चुका है। और अगर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अच्छे से इंप्रूव कर लेता है तो फ्यूचर में ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट रिड्यूस किया जा सकता है। आज की दुनिया में असली बैटल एनर्जी कंट्रोल के लिए लड़ी जाती है, और इस बैटल का सबसे पावरफुल वेपन है ऑयल, क्योंकि जिस कंट्री के पास ऑयल का कंट्रोल होता है उसके पास इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की पावर भी होती है। और क्योंकि मिडिल ईस्ट के पास ऑयल का कंट्रोल है, इसी वजह से वहां अगर कोई टेंशन होती है तो इंडिया जैसे देशों की इकोनॉमी भी हिल जाती है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है वो कॉमन पीपल के बजट को डिस्टर्ब कर देता है, और आम आदमी को कभी ये रियलाइज भी नहीं होता कि उसकी डेली लाइफ को वो नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर कंट्रोल कर रहा है। आज भी जब हम पेट्रोल पंप पर खड़े होकर फ्यूल खरीदते हैं तो हम सिर्फ फ्यूल के पैसे नहीं देते, बल्कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट भी पे करते हैं, और एक इंटरनेशनल डिसीजन या एक प्रोडक्शन कट डायरेक्टली हमारी पॉकेट तक पहुंच जाता है। और यही ऑयल पॉलिटिक्स की पावर है। रिसेंट टाइम्स में इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो एनर्जी के मामले में अभी भी बहुत हद तक डिपेंडेंट है, मगर इंडिया इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना सकता है अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर ऐसे फोकस करता रहे जैसे वो अभी कर रहा है, क्योंकि इससे फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी एक्सटर्नल प्रेशर से सिक्योर रह पाएगी। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक चेंज नहीं होगा, बल्कि ये इंडिया की रियल इंडिपेंडेंस होगी, क्योंकि सच तो ये है कि फ्यूचर में दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री वही होगी जो एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होगी। और अगर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी अचीव कर लेता है तो वो सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहेगा, वो ग्लोबल सुपर पावर बनने की रेस में बाकी कंट्रीज से आगे भी निकल जाएगा। मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में पावर डिसाइडिंग फैक्टर एनर्जी होगी। और अब भारत के लिए सवाल यही होगा कि क्या वो फ्यूचर में खुद को इस ऑयल पॉलिटिक्स के कंट्रोल से आज़ाद कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।